नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, त्योहारों का सीजन चल रहा है। कार्तिक मास है और ये कृष्ण पक्ष है दोस्तों, कार्तिक मास का। और इसमें आपने देखा कि कल कल धनतेरस होके चुकी है और ऐसा लगता है कि धनलक्ष्मी की कल जो है बरसात हुई और मुझे लगता है कि हमारे देश की जो है गरीबी मिट गई। इस देश त्योहारों के आने से हमारे देश में सब मालामाल हो जाते हैं और धनतेरस पे ख़ास तौर से तमाम लोगों ने जिन्होंने नमक और झाड़ू और तमाम जो है धनिया खरीदा, वो शायद लक्ष्मी जो है उनके घर में भी कूद पड़ी है। धन की वर्षा खूब हुई दोस्तों। और आज आज जो है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी है और ये चतुर्दशी कहलाती है नरक चतुर्दशी। आज भी त्यौहार है दोस्तों। आज बड़ी छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली होगी, तो इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं। छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं, इसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ये नरक चतुर्दशी क्या है, छोटी दिवाली क्या है, छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है। इतना तो जानते हैं कि आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली होगी, कल जो है धनतेरस होके चुकी है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यही जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही रोचक है, बहुत ही दिलचस्प है और आपके जानने योग्य है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। नरक चतुर्दशी के बारे में पूर्ण रूप से मैं बताऊंगा और 2-3 प्रमाणों सहित बताऊंगा कि नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, इसको क्यों पूजा जाता है और क्यों ये मानी जाती है। तो देखिए, जैसे कि नरक जो है, नरक नाम से ही आप समझ रहे हो कि जिन लोगों को नरक जाने से बचना है या डर लगता है, वो आज के दिन व्रत करें और यमराज का व्रत करें। ये हो गई नरक चतुर्दशी। दूसरा इसका नाम है नरकासुर चतुर्दशी। नरकासुर यानी एक नरकासुर हुआ जिसको भौमासुर भी कहा गया पुराणों में, और ये विष्णु का पुत्र हुआ। विष्णु का पुत्र कैसे हुआ कि जब हिरण्यकश्यप जो है हिरणाक्ष, वो लेकर के चला गया पृथ्वी को बगल में दबा के पाताल में, और इन्होंने जो है विष्णु भगवान ने सूअर का रूप धारण किया और अपने जो थूथने पर निकले होते हैं लंबे लंबे दांत दो, उन पर पृथ्वी को रख करके उठा लाए ऊपर। और उसी समय जो है उनका चूंकि पृथ्वी से स्पर्श हुआ, पृथ्वी के गर्भ से ही जो है बच्चा पैदा हो गया दोस्तों। ये देखने की बात है कि जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया था, और ये कथा जो है स्वयं पृथ्वी ने ही बताई है। भूमि का पुत्र होने के कारण ये भौमासुर भी कहलाया और नरकासुर भी कहलाया। दोस्तों, ये विचित्र बात देखने की है कि विष्णु का पुत्र होते हुए असुर बन गया, पृथ्वी का पुत्र होते हुए, पृथ्वी माँ है, विष्णु पिताजी हैं, फिर भी वो क्या हो गया, असुर। देखिए क्या विचित्र बात है। और फिर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने ही मारा उसे। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है। तो ये कथा भी मैं सुनाता हूँ। इससे पूर्व आप जो है पहले नरक चतुर्दशी की सुन लो, नरकासुर की तो आएगी बाद में। लेकिन इन दोनों का संबंध जो है जोड़ा गया है किससे, दिवाली, छोटी दिवाली से। तो दोस्तों, पहले समय में, प्राचीन समय में, तिथिवार नहीं होता है कोई इन पुराणों में, प्राचीन समय कह देते हैं, गोलमोल बात करते हैं कि प्राचीन समय में रंतदेवक नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा था, दानी था, बहुत दानी था रंतदेव। उसी पूर्व कृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दानाद देकर सत्कार किए। यानी पहले जन्म की भी पता है लेखक को, जिन्होंने ये कहानियां गढ़ी हैं, कि रंतदेव जो है पहले जन्म में भी राजा था, दानी था, इसलिए बड़े दान करता था। अब जब रंतदेव बन करके पैदा हुआ है तो यहाँ भी बड़े दान करता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसको खूब धन दौलत मिली, राजा की पदवी मिली। तो जब उसका अंत समय आया, अंत समय तो सबका ही आना होता है दोस्तों, तो उसका भी रंतदेव राजा का भी समय आया। तो यमराज के दूत उन्हें लेने आ गए। जब लेने आ गए तो बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे कि हे राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। आ गए यमदूत जो है लेकर के कि चलिए महाराज, आपको नरक में जाना पड़ेगा। आश्चर्य में राजा कि भाई मेरी जिंदगी तो जो है तमाम दान करते करते, दान पुण्य करते करते बीती है, और ये क्या कह रहे हैं कि चलो नरक में। तो जो है
राजा भी डर गया कि भाई नरक में ले जाएंगे, वहाँ तो बड़े बड़े यातनाएं देते हैं लोग, जो है आजकल जेलों में भी नहीं है इतनी यातनाएं। वहाँ तो जो है गर्म तेलों के कढ़ाई में डाल देते हैं, आरों से चीरे जाते हैं, तमाम सांप और बिच्छू जो है उनके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। कहीं कोई पीटता है, कहीं कोई चीरता है, कोई कहीं फाड़ता है, कहीं कोई जलाता है। तो राजा जो है घबरा गया नरक का नाम सुन के। तो उस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा कि भाई कारण तो बताओ मुझे। तो यम के दूतों ने कहा, राजन आपने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर और इसे दुनिया जानती है, अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। भगवान अलग है, धर्मराज अलग है। दूत जो है बताते हैं कि इसको दुनिया जानती है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े दानी हैं, बड़े पुण्य करता हैं, लेकिन आपने कौन सा पाप कब किया यह बात तो केवल भगवान जानता है, या फिर हमारे धर्मराज जी जानते हैं। ठीक है। तो राजा बोला, उस पाप को मुझे भी तो बताओ भाई, जिससे मुझे पता तो पड़े कि मैंने एक पाप कौन सा किया जिसके कारण मुझे जो है मेरे सारा दान पुण्य जो जीवन भर का खत्म हो गया उसे एक पाप के कारण। हाँ बताओ ना। राजा जो आश्चर्यचकित होकर पूछता, तो उसका निवारण कर सकूंगा भाई मैं। हैं बताइए तो सही। यमदूत बोले, अब देखो पते की बात बताइए। यमदूत बोले, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था। देखिए बेचारा भूख से तड़फ रहा था, बिलबिला रहा था, और वो जो है तुमने लौटा दिया। तुम्हारे दरबार से लौट गया था कौन? एक बेचारा भूखा ब्राह्मण, कोई होगा ब्राह्मण। इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। ये अनर्थ कैसे कर दिया। अब ये ब्राह्मण को भूखा लौटा दिया तो क्यों नहीं जाएगा नरक में। भले ही तूने लाखों दान किए हैं, दुनिया को लुटाया है, लेकिन एक ब्राह्मण को भूखा लौटा दिया, तेरे दरबार से बेचारा भूखा लौट गया, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। देखिए ब्राह्मणों का जो है वहां पर चलता है, ब्राह्मणों का जो आदेश चलता है कि लाइए उसे पकड़ करके तुरंत राजा मुझे जो लौटा दिया था। वहां उनके पितर बैठे हैं, उनके देवता बैठे हैं जो है। ये सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद आज ही मेरी जैसे मृत्यु हो, चलो ठीक है मेरी मृत्यु ले जाओ, मेरे प्राणों को निकाल लो, आत्मा को, लेकिन फिर मुझे जो है 1 साल की उम्र मेरी बढ़ा दी जाए। जैसे कहते हैं ना अधिकारी से कि सर ठीक है आप कैंसिल कर रहे हैं, त्योहार है दिवाली की छुट्टी, लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म हो तो फिर मुझे 15 दिन की इकट्ठी छुट्टी दे देना, फिर मैं जो घर के काम निपटा सकूंगा। तो इसीलिए राजा ने भी यही कहा कि भाई ठीक है, अब आपको तो पालन करना है यमराज का, धर्मराज जी का आदेश, तो अब इस समय तो मेरी आत्मा निकाल लो, लेकिन पुनः जो है तुरंत मेरी आत्मा को प्रविष्ट करा दो, हैं बढ़ा दो मेरी जो है ये अवधि जो है मृत्यु की 1 साल बढ़ा दो। तो इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही, पेन था उनके पास, फौरन कागज निकाला और लेटर जो है उनका एक्सेप्ट कर लिया। यस एक्सेप्टेड। 1 ईयर जो है मिल गया उन्हें, कंसेशन मिल गया कि जाइए, परमिशन मिल गई, मौज करो 1 साल और। तो स्वीकार कर लिया, राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। देखिए क्या कमाल की बात, दूतों के हाथ में भी पूरी पावर दे रखी थी धर्मराज। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। अब राजा भी बेबुद्धि का था, अब वो ऋषि मुनियों के पास क्यों भटक रहा है भाई, जब वो तुझे बता गए कि एक ब्राह्मण जो है भूख से लौटा है, भूखा ब्राह्मण लौट गया था, उसे बुलाता कहाँ है भाई, ढूंढो और बुला के मंगा के उसे चकाचक भोजन करा देता, बात खत्म, कैंसिल हो जाता नरक का जो है जाना। अब वो भी क्या करता है, दुनिया के ऋषि मुनि ब्राह्मणों के पास जा रहा है, पूछ रहा है कि महाराज बताओ क्या उपाय है, इसका क्या उपाय है, मैं नरक से कैसे बचूं। तो ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रख कर भगवान कृष्ण का पूजन करना। किसका पूजन करना है? भगवान कृष्ण का। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना। हाँ, ब्राह्मणों को भी भोजन कराना, उनकी पूजा करना कृष्ण की। दान किनको देना है, भोजन किनको देना है? ब्राह्मणों को। ठीक है ना। तो कृष्ण जी तो केवल पूजा से ही खुश हो जाएंगे, लेकिन जो पेट पूजा है, जो दान दक्षिणा है, वो हमारे ब्राह्मण बंधुओं को दे भाई,
बुला करके और क्षमा भी मांग बता करके कि साहब एक बार जो है मेरे दरवाजे से भूखा ब्राह्मण लौट गया था, मुझे आप माफ़ कर दीजिए और आप जो है चकाचक जितने भी खाना चाहें आज आ जाइए, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, दान दक्षिणा भी ले जाइए। इस तरह से उसने जो है ऋषियों ने बता दिया कि आप ऐसा करो, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, यानी तब तुम नरक जाने से बच जाओगे। तो कार्तिक आज के दिन दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा वो बेचारा जो है टाइम पास करता रहा, देखता रहा कब आए कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आज। और आज के दिन आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत रहा और अंत में तमाम ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराया, उनसे माफ़ी मांगी, उनके चरणों में सिर झुकाया, उनका चरणामृत भी पिया, दान दक्षिणा दी और उनसे माफ़ी मांगी। ब्राह्मणों ने माफ़ कर दिया कि जाओ, बरी हो गए, अब तुम नरक नहीं जाओगे, अब विष्णु लोक को जाओगे। तो इसके बाद जब फिर मरा 1 साल बाद राजा, कहाँ गया? विष्णु लोक। तो ये दोस्तों कहानी जो है, ये एक पुस्तक है, प्रमाणित पुस्तक है, कोई मामूली बात नहीं है। ये देखिए, व्रत और त्योहार है हिंदुओं के वर्ष भर के, ये बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, ऐसी मिल जाती हैं चाहे जब। तो दोस्तों ये तो कहानी हो गई यमराज की राजा रंतदेव की। अब मैं नरकासुर की तरफ ले चलता हूँ दोस्तों। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नरकासुर की व्यथा क्या है, कथा क्या है इसकी। तो आज आते हैं और फिर आएंगे नरकासुर की जो ये आज मना रहे हैं छोटी दिवाली, उसी के उपलक्ष्य में। तो सुन लो दोस्तों, ये बहुत रोचक है और दिलचस्प है कि एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले हुए ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले। द्वारका आ गए हाथी पर बैठ करके इंद्र भगवान। क्या बोले श्री कृष्ण से कि मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं महाराज। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धैनुक, प्रलंब और केसी आदि सब दैत्यों का नाश कर दिया है आपने, और कंस, कुबलिया, पीड़, बाल, घातनी, पूतना तथा जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सबको आपने शांत कर दिया। यहाँ देखने की बात यह है दोस्तों कि भगवान और हमारा ईश्वर जो कुछ भी है वो सबका जो है सब पर दया करने वाला है। ऐसी भी थ्योरी है हमारी कि वो सबको सृष्टि करने वाला है, लेकिन हमारे जो ये देवी देवता हैं ये सब मनुष्यों को मारने के लिए अवतार धारण किए। ऐसे नहीं, इन्होंने कोई जगत का कल्याण नहीं किया, किसी का कल्याण नहीं किया कि कोई हॉस्पिटल बनवाए, कि कोई सड़क बनवाई, कि कहीं कोई धर्मशाला बनवाई, कि कहीं गरीबों को जो है सदाव्रत गृह बनवाए, कि कहीं आवास बनवाए। ऐसी कोई कहीं बिजली के खंभे लगवाए या कहीं सड़क बनवाई या कहीं बस कार ट्रक रेल की व्यवस्थाएं की, ऐसा कुछ नहीं था। ये काहे के लिए पैदा होते थे कि जो देवताओं को यानी आर्यों को जो परेशान करते थे, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी जिनको इन्होंने दैत्य कहा, असुर कहा, राक्षस कहा, उन वो जो है जबरदस्त पढ़ते थे भाई, यहाँ के मूल निवासी थे। तो वो लेकिन जब हार जाते थे इनसे तो फिर मरवाते थे और फिर अपने भगवानों को बुलाते थे पृथ्वी पर, आओ भगवान ये हम पे नहीं रुक रहा है। तो ये कोई न कोई हमारा अवतार आता था। देखिए ये लिखी पड़ी बात है, मैं अपनी तरफ से आप सुने समझे। तो ये जो है क्या है कि ये ताड़का मारी उसने, ये पूतना कह रहा है, कल ये मारा, प्रलंब मारा, केसी मारा, धन मारा ही मारी की, किसी को बचाया भी। कहीं जनता के लिए जो थे उनको केवल उनके दुश्मनों को मार करके ये आपने कौन सा देवत्व निभाया? सोचिए, आम जनता जो और थी उसके साथ कौन सा एक भी भलाई का काम नहीं किया इन देवताओं, बता दीजिए। बस मारने के लिए पैदा हुए और फिर खुद भी मरे। ऐसा नहीं है, खुद भी वैसे ही मरे जैसे उन्होंने मारे, वैसे ही मरे। तो श्री कृष्ण को भी देखो, श्री कृष्ण भी बहेलिया के बाण से मरे, और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सरयू में जो कोई आत्महत्या कर ली, इनको भी जो मरना पड़ा। ऐसा नहीं है कि यही मारने के लिए पैदा हुए, लेकिन ये सब बना दिया है, असुर मारे, देवी तो देवता तो सब असुर मारे। तो इसमें भी यही है कि इंद्र पे कुछ बनता नहीं था, राजा बना दिया गया था। और जो हर असुर को ले लो, कितने असुर हैं आपने, सबसे हार जाता था वो, सब जो है भगा देते थे। तो इसने भी भगा दिए, किसने? ये नरकासुर ने। नरकासुर ने कैसे? कि विष्णु का पुत्र था, पृथ्वी से पैदा हुआ, क्योंकि पृथ्वी से टच हो गया था। अब देखिए, टच होने से विष्णु के स्पर्श मात्र से जो है नरकासुर पैदा हो गया। और उनके अगर पृथ्वी से कितना महान आदमी था, विष्णु का अवतार था, तो वो भाई असुर कैसे हो गए? तो ये जो है दोस्तों कैसी रोचक कहानियां बनाई गई हैं कि इनकी जो है महिमा बढ़े।
है। अब देखिए कृष्ण के पास आए हैं बेचारे, क्योंकि छुड़ा ली उनकी सब उसने, नरकासुर ने। तो वो कही कि भाई हमारी जो है आप रक्षा करिए। उसे सुनकर उसके प्रतिकार करें। भूमि का पुत्र नरक, भूमि का पुत्र नरक, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। प्राग ज्योतिषपुर असम, कामरूप असम, इसी को कहते थे। असम का राजा था वो, असम का उन दिनों। तो प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है, यानी संपूर्ण जनता को मार रहा है। संपूर्ण जनता को नहीं मार रहा था, इन्हीं इंद्र आदि राजाओं को मार रहा था, इंद्र के जो देवता थे। जनार्दन उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। भाई तो और राजा कहाँ चले गए? वो इतना बलवान हो गया कि सारे राजाओं की लड़कियों को कैद कर लिया, सारे राजा मार डाले उसने, और वहां स्वर्ग में भी पहुंच गया, इंद्रासन भी छुड़ा लिया, इंद्र को भी परास्त कर दिया। कैसे असुर थे ये हैं? अब वो कह रहे हैं कि भाई उसने जो है अब 16,100 जो रानियां थीं वो कृष्ण की, देखिएगा, वो जो है इसी नरकासुर के यहाँ से ले गए थे मार करके। और इसमें एक कहानी आती है कि राम ने, कृष्ण ने मारा, और एक कहानी आती है कि उनकी पत्नी जो थी उसने मारा, सत्यभामा ने। वो तो मूर्छित होकर गिर पड़े थे कृष्ण नरकासुर के बाण से। तो दोस्तों ये रोचक कहानी आज तक आपने नहीं सुनी, मैं सुना रहा हूँ आपको, ध्यान से सुना। तो जब क्या कह रहा है वो इंद्र कि वो उसने 16,100 जो है राजाओं की लड़कियां अपनी कैद में कर रखी हैं और सबको मारता है। और वो तो कहाँ चले गए थे ये 16,100 रानी लड़कियों के बाप जो है सब के सब कायर थे। और वो एक ही राजा जिसको के कहा गया पृथ्वी का पुत्र, वो इतना बलवान था। तो वो भूमि का पुत्र, इंद्र रो रहा है कि भूमि का पुत्र नरक जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। अब देखिए वरुण का छत्र जिससे जल की बूंदें चूती रहती हैं, उसने वरुण का छत्र छुड़ा लिया, मुकुट, और मंदराचल के शिखर मणि पर्वत को भी हर ले गया। मंदराचल के शिखर पर मणियां होती हैं, उसको हर ले गया। और नरकासुर ने इतना ही नहीं, मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी छीन ले गया। क्या? दिव्य कुंडल चुरा ले गया है। देखिए उसकी औकात जो है कि इंद्र की माँ के कुंडल छीन ले गए हैं। कितना चोर था बड़ा, जो है इतना बदमाश था वो। दिव्य कुंडल भी, जिसने अमृत झरता रहता है, कुंडलों से अमृत झरता रहता है, वो भी हर लिए हैं। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। देखिए यही एक मेरा वाहन है, अब इसको भी तो लेना चाहता है। कितना कमजोर था इंद्र जो है। गोविंद, उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया, इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वो आप स्वयं विचारें। अब मैंने सारी अपनी जो व्यथा कथा थी सुना दी। हे गोविंद, अब आप ही संभालिए इसको। यह सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आह्वान किया, आइए भाई गरुड़ देव। उस समय पुष्पक विमान नहीं था उनके पास, केवल उसी के पास था, रावण के पास। तो वो जो है गरुड़ पे आते हैं, बुलाते हैं कि चलिए, तो गरुड़ आ जाता है। और गरुड़ आते ही उस पर जो है सत्यभामा को भी बिठा लेते हैं, जो उनकी पटरानी थी सत्यभामा। और वो अक्सर कहती थी, उन्होंने कहा कि तुम अक्सर कहती हो कि जहाँ कहीं युद्ध हुआ करे मेरी देखने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है, महाराज मुझे भी साथ लिया करो। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण के आइए सत्यभामा, आपकी बड़ी जिज्ञासा रहती है क्या होता है युद्ध में, आप आज देखिए। उनको भी बिठा लिया, किस पर? गरुड़ पर। दोनों उड़ चले और गरुड़ पर सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारकावासियों के देखते देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्न चित्त हो देवलोक को चले गए। वह ठीक है, उन्होंने भेज दिया कि जाओ, यही दो बहुत हैं, अपना तो चले, अपना जो है स्वर्ग को चलेगा, देवलोक। अब क्या है कि प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजनों तक भयंकर लोहे के कटीलों तारों का उसने अपना इंतजाम कर रखा था नरकासुर ने। उसने जो है लोहे के कटीले तार, बताइए लोहा कहाँ था उस समय, लोहे के कटीले तारों का घेरा डाल रखा था, है ना। आजकल जो लगा देते हैं खेतों में पशुओं से बचाने के लिए, वही तार खींच दिए थे चारों तरफ। शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पास लगाए गए थे, वो सेनाओं को रोकने के लिए लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पासों को काट डाला। जैसे ही चलाया सबको काट डाला श्री हरि ने। तब मुर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया। उसका मुर जो है दैत्य वो था, द्वारपाल सेनापति था, उसको भी भगवान ने जो है मार डाला, किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मुर के 7,000 पुत्र थे। ओहो देखिए,
अकेले उसके जो सेनापति था नरकासुर के, कितने पुत्र थे? 7,000। अब सोचो आप, एक आदमी जो है 7,000 पुत्र कितने दिनों में बनाएगा? 7,000 साल तक जो है उसको जो है परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए दोस्त, फिर वो जो है जवान भी होंगे, कितना टाइम लगेगा? 7,000 पुत्र थे। लंबी लंबी फेंकी गई है महाभारत में। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये महाभारत नहीं है दोस्तों, वैसे श्री ब्रह्म पुराण है, मैं इससे सुना रहा हूँ। देखिए ब्रह्म पुराण है ये, और गीता प्रेस गोरखपुर है। तो क्या हुआ, वैसे श्रीमद् भागवत में भी है कथा। तो क्या हुआ दोस्तों, मैं उसको भी सुनाता हूँ, उसमें दूसरी तरह से है। तो क्या हुआ, 7,000 पुत्र थे। श्री हरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सबको पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मुर को मारकर उन्होंने हैग्रीव और पंचजन को भी हम लोग पठा दिया, वो भी तैयार थे, मर गए। और बड़ी उतावली के साथ प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया, उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसमें गोविंद ने सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमि पुत्र नरकास्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री हरि ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए, ज्यादा नहीं किए, चक्र चलाया, 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हो गई। अब देखिए भूमि आ गई, बेटा मार दिया तो भूमि के पास रख दिए थे, इसी पृथ्वी के पास उसने कि लो माता संभालो, ये इंद्र की माँ के कुंडल है। तो वो आ गई जब बेटा मर गया तो, और भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित रही और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, हे नाथ आपने 12 रूप धारण करके। अब वो बता रही है कि ये नरकासुर मेरा पुत्र था तो कैसे था, कि हे भगवान आपने जब 12 रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था पाताल से ऊपर की ओर, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। विष्णु जी को कुछ अता पता नहीं, भूमि आ गई। ठीक है। अतः उसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया, आपने ही मुझे दिया, आपने ही मार गिराया। बेटा तो कैसा ही हो, दुख तो हो गई। पृथ्वी रो रही है, विलाप कर रही है, बता रही है कि आपके ही उसे स्पर्श से पैदा हुआ था, आपने ही मुझे दिया था और आपने ही आज उसे मार गिराया, है ना। ठीक है। और इतना बड़ा नहीं था, कुंडल वुंडल ले आया था तो दे देता, कोई दिक्कत थोड़ी थी मांगते तो। ठीक है। आप नहीं मार गिराया, ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। महाराज उनको तो बख्श दो, आपने इसको तो मार दिया मेरे पुत्र को, लेकिन जो मेरे पोते हैं 7,000 जन, कितने कितने होंगे पता नहीं, हैं, तो उनको रक्षा कीजिए प्रभु। मेरा ही भार उतारने के लिए, देखिए मेरा ही यानी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश सहित आप अवतार धारण करके विष्णु का आप इस लोक में आए हैं। आप ही करता हैं, बिकरता हैं, बिगाड़ने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, आप ही अविनाशी हैं और आप ही जगत स्वरूप हैं। मैं आपकी स्तुति क्या कर सकती हूँ, इस समय तो मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा बेटा आपने मार दिया। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा है। इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा कि चिंता मत करो पृथ्वी देवी, अब आपके किसी पौत्र आदि को कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है। नरकासुर के महल में जो रतन थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया, मार दिया तो रतन जितने भी थे सब समेट लिए कृष्ण ने। अंतःपुर में जाकर तुरंत अंतःपुर में पहुंच गए, उसके हरम में, वहां 16,100 कन्याएं देखी। ओहो हो, श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए, यहाँ इतनी कन्याएं, 16,000 कन्याएं देखी। 4 दांत वाले 6,000 हाथी देखे वहां, और काम्बोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, उन हाथियों, 21 लाख घोड़ों को, 6,000 हाथियों को और 16,101 कन्याओं को द्वारकापुरी भिजवा दिया, जाओ ले जाओ हमारे ठिकाने पे। ठीक है। वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर भी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया कि मैं जाके वहां दे दूंगा वरुण को। फिर सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार हो गए और अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक में गए कि पहले अदिति को दे आते हैं उसके कुंडल। देखिए कितने कीमती थे। इसीलिए आज की महिलाएं भी बहुत प्यार करती हैं कुंडलों से, कि कहीं कोई नरकासुर आके बहुत से आ जाते हैं और छीन ले जाते हैं बेचारियों से। तो वो तो श्री कृष्ण थे उस जमाने में, आजकल कोई नहीं देता। अब वो तो वापस करने जा रहे हैं, क्यों, भगवान थे वो, उनका तो ये काम था। तो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया।
शंख की आवाज सुनकर संपूर्ण देवता आ गए, अर्धपात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित तो भगवान श्री कृष्ण देव माता अदिति के महल में गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के सदृश ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगदाधार श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। वो पूजा पाठ करने लगे। दोस्तों, ये मैंने ब्रह्म पुराण से सुना दिया आपको। तो इसमें उससे थोड़ा सा विवरण और है हिंदुओं के व्रत पर्व तीज त्योहार। इससे मैं बता देता हूं कि जैसा कि इस व्रत के नाम से स्पष्ट है, नरक चतुर्दशी को पूजन और व्रत यमराज को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें भी यमराज की तारीफ की गई है, जिसका उद्देश्य नरक से मुक्ति पाना है, क्योंकि यमराज के रुष्ट होने से प्राणी को नरक में दी जाने वाली यातनाओं का कष्ट भोगना पड़ता है। दैत्यराज बलि के बामन भगवान से मांगे वरदान के अनुसार उस दिन जो व्यक्ति यमराज को दीप दान करता है उसको यम यातना नहीं होती। दीप दान, क्योंकि अंधेरा होता है और वहाँ भी नरक में अंधेरा रहता है। तो जो उस दिन जो दीपक जला के दे देता है, दीप दान कर देता है, उससे यमराज खुश होते हैं और कह देते हैं कि बेटा जा तू मौज कर, तुझे मैं नरक में नहीं बुलाऊंगा, स्वर्ग में भेजूंगा, क्यों तूने मुझे दीपदान किया है। और दीपावली मनाने वाले के घर को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ करके जाती। तो पुराणों के अनुसार इस पर्व का नरकासुर वध से भी संबंध है, ये बता ही दिया आपको। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। पूजन विधि भी इसमें बताई गई है कि इस दिन क्या करना है कि ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखा जाता है और इस दिन शरीर पर तिल के तेल इसकी मालिश करनी है और सूर्योदय के पूर्व स्नान करना है। स्नान के दौरान अपामार्ग के शरीर पर स्पर्श करना चाहिए। अपामार्ग जो है उल्टा चिरचिटा होता है, उसको ला करके और अपने शरीर पर स्पर्श कराने ताकि कांटे लग जाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके तर्पण करें। 3 अंजलि भरकर जल अर्पित करें। इसे 3 दिन तक करना चाहिए। चूंकि यमराज देव भी हैं और पितर भी हैं, अतः जिनके माता पिता जीवित हों उनको भी नरक चतुर्दशी के दिन जलांजलि अर्पित कर यमराज और भीष्म का तर्पण करना चाहिए। इसमें भीष्म पिता में और घुसेड़ दिए। इस प्रकार तर्पण कर्म सभी पुरुषों को करना चाहिए, चाहे उनके माता पिता गुजर चुके हों अथवा जीवित हों। फिर देवताओं का पूजन करके सायंकाल यमराज को दीपदान देने का विधान है। दीपक जलाने का कार्य त्रयोदशी से शुरू होकर अमावस्या तक करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने का भी विधान है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। श्री कृष्ण की भी पूजा करनी है, क्योंकि नरकासुर का वध किया था। 16,100 रानियां भी मिली थी उसी की कैद से जो मुक्त करा के लाई थी। इसी खुशी में जो है आज की छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति विधिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है उसके सारे तन मन के पाप दूर हो जाते हैं और अंत में से बैकुंठ की सीट रिजर्व हो जाती है। और इस प्रकार से जो है दोस्तों ये कहानियां जो है दी हैं। आप देखिए कि नरकासुर कौन था, कैसे उसको श्री कृष्ण ने मारा, कहीं सत्यभामा ने मार दिया और कहीं 16,100 जो लड़कियां उसकी कैद में थी उनको ले आए, उनके साथ शादी विवाह किया, द्वारका भेज दी। 7,000 घोड़े, 60,000 वो 7,000 हाथी, 60 लाख घोड़े, पता नहीं क्या क्या भेज दिया उन्होंने। तो दोस्तों ये कहानी देखिए कितनी रोचक है, कितनी भयानक है, डराया भी जाता है। और तभी लोग जो है इन कहानियों में दिलचस्पी लेते हैं, सुनते हैं और वाह वाह करते हैं और फिर अंधविश्वास में कैद होकर के इन त्योहारों को इस तरह से मनाते हैं। दोस्तों तो ये कुछ नहीं है, आप सब समझते हैं ये वैज्ञानिक युग है और अब इन कहानियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन अंधविश्वास जो है हमारे देश की जनता के दिमाग में ऐसा ठूस ठूस कर सदियों से, हजारों साल से भरा गया है कि जो निकल नहीं सकता, निकलने का नाम नहीं लेता है। अभी तो कई सदियां लग जाएंगी लोगों को समझने में, क्योंकि इसमें देश में जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे, जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे होकर के भी लोग अनपढ़ से ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा जो है वैज्ञानिक है, तमाम अंधविश्वासी हैं, पाखंडी हैं। तो दोस्तों ये भारत देश जो है हमारा इसीलिए पिछड़ा देश रह गया कि यहाँ विज्ञान को कोई नहीं मानता, विज्ञान को कोई नहीं जानता और जो कुछ भी है इन पुराण कथाओं में इसी को ज्ञान विज्ञान और जो गपोड़पंथी लिखी हो उसी को सब ज्ञान विज्ञान बताते हैं। और आप स्वयं देखिए कि कितनी असंभव एक मुर्गे जो उसके 7,000 पुत्र बता दिए। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। श्री कृष्ण जी बेहोश कर दिए उसने और सत्यभामा ने मार दिए और कहाँ तमाम राजाओं से और इंद्र से और सब देवताओं से, और इंद्र की माँ के कुंडल छुड़ा के भाग गए।
तो दोस्तों ये इस तरह की रोचक कहानियाँ हैं। आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, लाइक और कमेंट भी किया करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।